ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारुत। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में कल अपन ने बंध तत्व की चर्चा प्रारंभ की थी और ये बंध तत्व की जो चर्चा है वो इस प्रकार है कि जब यह आत्मा मोह राग द्वेषादि रूप परिणमित होता है तब उसके निमित्त से मन वचन काय योग के निमित्त से तो कर्मों का आना होता है। उसमें तो प्रकृति प्रदेश बंद होता है और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान वर्णादि 8 कर्म हैं इनसे कबहू न सजिए। नास्ति से कथन है कि कबहू न सजिए और अस्ति से अगर कहें तो उसका मतलब सीधा ये है कि हे आत्मन अज्ञान दशा में जो तू कर्मों से पूर्व में बंधा है, ध्यान से सुनना, अनादिकाल से तो ये जीव कर्म बंधन सहित था, नित्य निगोद से निकला, एक इंद्री दो इंद्री आदि पर्याय में पहुंचा तो वो सब ठीक है। लेकिन संगी पंचेंद्री पना मिला जहां से यह संवर पूर्वक निर्जरा का मार्ग प्रशस्त कर सकता था, लेकिन पूर्व में अज्ञान दशा के कारण और इसको आत्मज्ञानियों की संगति नहीं मिली तो वो अपना संवर निर्जरा का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाया। तो यहाँ बोले जो अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म हैं वे तो अपनी जगह पड़े हुए हैं, ख्याल में आ गया ना। तो अब उसका क्या करें कि अब उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। पूर्व में जो बंध गए कर्म उसमें कुछ नहीं कर सकते, वे तो अपने समय पे उदय में आएंगे, लेकिन हाँ वर्तमान में तुम सब कुछ कर सकते हो। ये क्या कर सकते हैं कि वो जो कर्म का उदय है और उस उदय के निमित्त से जो भी आत्मा की अवस्था है अथवा बाह्य में संयोग मिले हैं, आप वर्तमान में उन सब से भेद ज्ञान कर सकते हो। क्या समझ में आया? ये काम आत्मा के हाथ में है। क्या समझ में? ये जरूरी नहीं है कि जो कर्म इस जीव ने अज्ञान दशा में बांधे तो उन कर्मों को अज्ञानता से ही काटे भोगे, ये कतई जरूरी नहीं है। ये कितनी बढ़िया बात है
क्या मतलब हुआ कि अज्ञान दशा में जो बन गए, अब बोलो, अब पार्श्वनाथ स्वामी के कर्म बंधे थे, उदय में आए ना। आदिनाथ स्वामी के अंतराय नामक कर्म बंधा था, उदय में आए ना। गज सुकुमार हैं, वो केवल ज्ञान लेने से पहले कर्म उदय में आए ना। और भी बहुत ऐसे सिद्ध होते हैं कि जिनके माने केवल ज्ञान होने से पहले तक उपसर्ग चल रहा है, तो कर्म उदय में आ रहे। और उससे भी पहले मुनीश्वरों के देखो कैसे कर्म उदय में आते हैं। 700 वर्ष तक शरीर में कुष्ठ रोग, श्यालनी खा रही है, ख्याल में आ गया ना। श्रावक दशा में भी है, सेठ सुदर्शन सूली पे चढ़ा दिए गए, अंजना जी को घर से निकाल दिया गया। अब ये सब धर्मात्मा जीव रहे। तो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ निश्चित ही फल वो देते। अब वो तो फल देंगे, एक कर्मों के दया नहीं। एक कर्म ये नहीं देखते कि अब ये क्या हो गया है ना, वो तो सुनना ध्यान से। जीव के जिन परिणामों के निमित्त से आए थे, अब उन परिणामों के ही निमित्त से उन कर्मों की स्थिति में अपकर्षण, उत्कर्षण अथवा संक्रमण हो सकता है। बहुत विशुद्धि हो तो निर्जरा हो सकती है। ख्याल में आ गया ना। उदय में आने से पहले भी कर्म क्षय को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें आत्मा को कर्मों में कुछ नहीं करना और आत्मा को अपने में अपनापन लाना, अपनी श्रद्धा करना, अपने में लीन होना, और ये भी अपने लिए होना, कर्मों को काटने के लिए नहीं होना। क्या कहना, बात पकड़ में आ रही है ना। यदि कर्मों को काटने के लिए करता है तो उसके तो यहां मान्यता में यही बात आ गई ना, एक कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं इसलिए इन्हें भगाओ। तो जब जिसके मूल में ही भूल पड़ी है तो वहां कर्मों की धूल कैसे हटेगी। बात पकड़ में आ रही है ना, समझना। तो यहाँ पर पंडित टोडरमल जी साहब ने बंध तत्व के अन्यथा रूप में 7वां अधिकार में यही बात कही थी, और मैंने पूर्व में विस्तार से ली भी है, और मैं संक्षेप में उसका थोड़ा सा नमूना दे रहा हूं कि बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध हो, आपके पास ग्रंथ हो तो देख सकते हैं, पृष्ठ 227 पर है, उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। तो अब जिसके पहले ही कर्मों के बंध में, पाप बंध में और पुण्य बंध में भले बुरे की मान्यता आ गई, इष्ट अनिष्ट की मान्यता आ गई, राग द्वेष खड़ा हो गया, और जिसने मान लिया कि परद्रव्य मेरे दुख का कारण है, तो उसके तो सातों ही तत्वों की भूल आ गई। आगे समझ। तो इसलिए यहां पर उसके मिथ्या श्रद्धान बना रहता है, और वह इस अभिप्राय से जिन भावों से पाप का बंध होता है उन भावों से तो बचता है, किंतु जिन भावों से पुण्य का बंध होता है ऐसे शुभ भाव रूप प्रवृत्ता है,
परंतु उन शुभ भावों के फल से शुभ कर्मों का बंध होकर पुण्य कर्मों का बंध होकर उसके फल में बाह्य अनुकूलताएं तो प्राप्त कर लेता है, किंतु अंतरंग से अभिप्राय से मिथ्यात्व का न अभाव नहीं होता और उसको मिथ्या श्रद्धान बना रहता है। और ऐसा श्रद्धान होने के कारण उसके जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक नहीं होता है। ख्याल में आ गया ना? तो जो बात कह के चले थे कि जीव अजीव तत्वरुआश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो। तो इसने ज्यों का त्यों नहीं श्रद्धान किया। इसने ये तो जाना कि ये कर्मों का बंध दुख रूप है, इसलिए इसमें नहीं पढ़ना, मुझे कर्मों का बंध नहीं करना, लेकिन कौन से? तो संबर नहीं हुआ उसे। तो संबर तत्व की भूल क्या रही कि आप देखो, समदम तेजो कर्म न आवे सो संबर आदरिये। क्या कहते हैं कि इसके समदम ते, ख्याल में आया ना, कि कषायों से कषायों के कारण से और इंद्रिय मन के को जीतने से जो कर्मों का आगमन नहीं होता, यानी राग आदि रूप भाव नहीं उत्पन्न हुए और इंद्रिय मन पर उसने जो है को जीत लिया, माने उसमें उसकी चेतना नहीं बही, तो वहां पर संबर होता है। तो उस संबर को ग्रहण करना चाहिए, ये बात कही। तो अज्ञानी के संबर होता ही नहीं है, उसको तो पाप भाव का तो संबर हो जाता है ना? लेकिन पाप पुण्य दोनों का संबर नहीं होता, क्योंकि वो तो आत्मज्ञानी के ही होता है। आत्मज्ञान के बिना, तत्वार श्रद्धान के बिना अज्ञानी को संबर ही नहीं होता। तो अब देखो क्या कहते हैं कि संबर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संबर जानता है। ये जो शुभ आश्रव रूप जो भाव होते हैं, पुण्य भाव, उसको क्या मानता है कि मेरे कर्मों का इससे संबर होगा। लेकिन इससे संबर होगा तो फिर पुण्य बंध किससे होगा? है ना? तो पुण्य बंध के कारण भी तो ये शुभाश्रव भाव हैं। तो जिन भावों से बंध भी हो तो उन भावों से संबर कैसे हो सकता है? तो एक ही भाव से बंध भी माने और संबर भी माने, ऐसा नहीं होता। तो फिर वो आगम में से प्रश्न उठाता है, बोले मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहां उनके बंध भी होता है और संबर निर्जरा भी होते हैं। संबर निर्जरा भी चलते रहते हैं और बंध भी चलता रहता है। वो किस प्रकार है? तो ये मैं प्रकरण बीच में 2-4 मिनट ले रहा हूं ताकि जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आए। तो पंडित जी ने यहाँ इसके जवाब में बात लिया कि वह भाव मिश्र रूप है। समझ में आ गया ना? ये कैसे कि कुछ वीतराग हुआ और कुछ सराग रहा। तो जितने अंश वीतराग हुए उनसे तो संबर निर्जरा है, और जितने अंश सराग रहे उनसे बंद है। एक भाव से तो 2 कार्य बनते हैं, माने एक भाव है उसमें जितने अंश, बात समझिए ना, जितने अंश वीतराग भाव रूप हैं उनसे संबर है। यानी आप बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी को 100 डिग्री का आश्रव भाव है, तो 100 डिग्री का बंद होगा। अब उसमें से उसको 75%
राग आदि कम हो गए तो अब राग का बंध 75% कम होगा कि नहीं होगा? तो वो जो आश्रव नहीं हुआ तो वो संबर हुआ। आप समझ गए ना? तो जितने अंश में वीतरागता बढ़ गई है उतने अंश में संबर है, और जितना अंश राग रहा उससे बंध है। लेकिन एक ही प्रशस्त राग से पुण्याश्रव भी मानना और संबर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। अब मिश्र भाव में ये सरागता है और ये वीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि को ही होती है। तो वो जितना उसके अभी सरागपना रहता है उसको हे रूप श्रद्धा करता है, और मिथ्या दृष्टि को ये पहचान नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? उसकी वीतरागता ही नहीं आती है। मतलब ये है, ये क्यों नहीं आती है कि उसको घातिया कर्म की सर्व प्रकृतियों का बंध है। क्या कहा? इसको मिथ्या दृष्टि। भले ही अघातिया कर्म की पुण्य प्रकृतियों का बंध विशेष है, लेकिन घातिया कर्म की सर्व प्रकृति तो पाप रूप ही है ना? तो इसलिए यहाँ पर जब ये जीव, जब तक जीव आदि 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धा करके और परद्रव्य से भिन्न होकर अपने आत्म स्वरूप की जो अपने पने रूप श्रद्धा नहीं होती, उसको ज्ञान नहीं होता, निर्णय नहीं होता, भाव भाषण नहीं होता, तब तक उसका जो भ्रमणा है वो नहीं मिटता। तो उसके मिथ्यात्व बना रहता है, और मिथ्यात्व बना रहता है तो उसके जो है पूरे घातिया कर्म की सर्व प्रकृतियों का आश्रय बन चलता रहता है। ख्याल में आ जाएगा? तो कब बात काम बनेगा, संबर कब होगा? कि जब एक जीव के सम्यक दर्शन होगा, वहां से 41 प्रकृतियों का संबर होगा उसको। तो अब देखो आगे क्या कहते हैं। समदम तेजो कर्म ने आमे सो संबर आधरिये। तो आत्मज्ञान पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक एक जीव को संबर को प्रकट करना चाहिए। पंडित डोडरमल जी लिखते हैं संबर होने पर सुख होता है, बिना संबर के सुख होता ही नहीं। जहाँ पुण्याश्रम चल रहा है वहां पर संबर जनित सुख नहीं है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की कणिका नहीं जगी है। वहां पर तो अभी एक जीव शुभ भाव रूप ही परिणमित हो रहा है, कसाई की मनता है, लेकिन अभी उसको आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की जाति का स्वाद नहीं आया है। ख्याल में आया ना? तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऐसे संबर को प्रकट करना चाहिए। अब फिर क्या करना चाहिए? जब उसको संबर प्रकट हो गया, यानी उसको अपने आत्म स्वरूप का की टचिंग हो गई, और यहाँ पर आने पर जब उसको शुभाशुभ भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ, और यहाँ पर उसको अपने आत्म स्वरूप में मगनता रूप संबर प्रकट हुआ, तो अब उसकी स्थिरता विशेष बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। ख्याल में आया ना धनपाल जी क्या कह रहे हैं? माने अब स्थिरता का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्रम से बता रहे हैं कि तप बल ते विधि झरण निर्जरा। अब तप के बल से, अब देखो आपने कर्मों के आने को तो रोक लिया, सबसे पहले तो आपने स्वभाव स्वसत्ता और परसत्ता का भेद ज्ञान किया, स्व और पर का भेद ज्ञान किया, स्व और पर के विभाग को समझा, और फिर अपने स्वभाव और विभाव के भेद ज्ञान को स्वरूप को समझा, और फिर विभाव से भिन्न पड़ के अपने स्वभाव का आश्रय लिया, और जिस स्वभाव का आश्रय लेने पर विभाव उत्पन्न नहीं हुआ तो वहां विभाव जनित आकुलता रुक गई, उसका निरोध हो गया। तो वहां पर क्या हुआ कि उस आकुलता के अभाव रूप निराकुलता का वेदन हुआ, यानी संबर हुआ। अब जिसे ये विधि प्राप्त हो गई
तो अब क्या करें कि अब बाह्य तप का को साधन बनाकर क्या कहा, और निश्चय तप स्वरूप की लीनता को बढ़ा। आया समझ में के लिए? एक क्यों कि तप क्या है कि इच्छा निरोधक तप है। अब अगर कोई भले ही वो सम्यक दृष्टि जीव है, अब यदि वह इच्छाओं के वश हो जाए तो उसकी चेतना अगर इच्छा की पूर्ति में लगी रहेगी तो पर का आश्रय लेगी, परोन्मुख उपयोग रहेगा। और उपयोग परोन्मुख रहेगा तो फिर आत्म स्थिरता का पुरुषार्थ कैसे करेगा? तो पहले तो स्थूल रूप से इच्छाओं को, है ना, हटाए, रोके। ख्याल में आ गया? अब रोके का मतलब उसको ऐसे करता तो भाव से नहीं, वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक। क्योंकि ज्ञानी है ना, वो ये जानता है इन इच्छाओं से लड़ना नहीं है मुझे, और वो इच्छा से मैं लड़ूं क्या, कि जो इच्छा एक समय की है। तो समझना जरा भाई क्या क्या, वो ज्ञानी को पता है वो तो हर समय उत्पन्न होती है, पर्याय मिट जाती है, फिर नहीं उत्पन्न होती, फिर मिट जाती है। लेकिन भाई साहब, अगर मैं वस्तु स्वरूप का आलम्बन नहीं लूंगा और उस कषाय रूप उदय से जुड़ूंगा, इच्छा रूप उदय से, जो द्रव कर्म का उदय चल रहा है उससे जुड़ान रहेगा उपयोग का, और उसमें मेरी चेतना लगेगी, उसका अनुसरण करेगी, तो भी ये तो इच्छा उत्पन्न ही होती रहेगी, हर पर्याय में इच्छा चलती रहेगी। ख्याल में आ गया क्या? अब एक इच्छा को मिटूंगा तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं? तो करना क्या है मुझे? मुझे पहले तो ये जो अभी मेला देखने जाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है उसको शांत करने के लिए विचार कर, हे भाई, ये मेले ठेले में क्या रखा है, वहां तुझे क्या मिलेगा? अब बात समझ में आया है ना क्या? वहां तो और जो है आकुलता, पाप का बंध, पंचेंद्री के विषय कषाय के निमित्त हैं। वहां वहां क्या, तूने पता नहीं कितने मेले देख लिए हैं। अरे देखने का भाव ही हो रहा है, कहीं जाने का मन ही कर रहा है, तो चलो तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं, देव दर्शन के लिए चलते हैं, सत्समागम में चलते हैं। ख्याल में आ गया? तो वो इच्छा को ऐसे चली गई। अब हाँ ठीक है, अब बोले वहां जा करके कि भगवान क्या कह रहे हैं, अब आज समझ में आएगा कि तू ये अपने अंतर में देख। क्या समझ में? अथवा वही विशेष बन जाए भाव, अरे क्या रखा है इन सब बाहर में, अंतर्मुख उपयोग करो, तो ये भी शुभ भाव आ गया, अशुभ से शुभ भाव आ गया उसके वहीं। क्या क्या बाहर में देखते देखते अनंत काल बीत गया, इसमें क्या रखा है, अपने आनंद स्वरूप का आश्रय ले, ये विकल्प के अभाव में ही शांति है। तो कहो तो ये अशुभ भाव से शुभ भाव आकर के और कहीं भी जाना आना नहीं हो और वहीं की वहीं उपयोग अंतर्मुख हो जाए। ख्याल में आ गया ना? तो ज्ञानी ने बला नहीं जाना, वहां जाने से तुझे कर्मों का बंद होगा, तू वहां चल, ये कर, बड़े ऐसे तोड़ फोड़ वाली चीजें नहीं है। क्या वो तो वस्तु विज्ञान का आश्रय लेता है। आप बात समझिए ना, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। ख्याल में आ गया? तो
इस प्रकार से वो जो साधक जीव है, आत्मार्थी मोक्षार्थी है, तो वो क्या करता है, वस्तु स्वरूप का विचार करके जो बाहर की इच्छाएं हैं उनको रोकता है। ये कथन है ऐसा, आई बात समझ में, रोकता है, ऐसे नहीं आ गया कथन। हाँ, क्योंकि उन्हें रोकना जरूरी है। यदि उन्हीं में उपयोग जुड़ा रहेगा तो भी ये पुरुषार्थ कब होगा। तो उपयोग तो एक समय में एक कोई विषय बनाएगा ना, क्या क्या विचार है वो उपयोग के अधीन है। अब इच्छाओं में उपयोग लगा रहेगा तो विचार काहे के चलेंगे, बोलो, इच्छा की पूर्ति के चलेंगे। उसी की युक्तियां आएंगी कि कैसे चलना है मेले में, उसे लो, ये लो, और वहां क्या करेंगे, ये करेंगे, ये चलने वाला है। ये तो कदाचित पर्यायगत योग्यता ऐसी आए और भाव ऐसा बन जाए कि अरे भैया क्या कर रहे थे तुम, ख्याल में आ गया ना, वहां क्या मिलने वाला है, अरे पाप ही बनेगा, दुखी होगा, थकान ही मिलने वाली है, उपयोग को भ्रमाना ही है, ख्याल में आ रहा है ना। तो बस अब उपयोग कहाँ लग गया आपका, कि वस्तु स्वरूप के विचार में लग गया, तत्व विचार में लग गया। जो पंडित डोरामल जी ने लिखा है ना, इस जीव का बुद्धि पूर्वक तो पुरुषार्थ तत्व विचार में उपयोग लगाना ही है, बस। अब ये बुद्धि पूर्वक तत्व विचार में उपयोग लगाया, अब क्या होगा, ये अपने आप कर्म की स्थिति बदलना चालू हो जाएगी। बात पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ये जो पानी उबालते हैं ना, उसमें सफेदी आ जाती है, तो अब क्या करें, उसे बर्तन को अगर हिला दें तो सफेदी हिल जाती है, तो अब क्या करो, बोलो हिल गई सफेदी, तो उस सफेदी को पकड़ पकड़ के बैठाओ, ये उपाय है? नहीं, कुछ नहीं, तुम तो उसको शांत छोड़ दो, अपने आप बैठ जाएगी आपको आप। तो ऐसे बुद्धि पूर्वक जो वस्तु स्वरूप में उपयोग लगा ले, एक कर्मोदय जो हिल गया है अपने आप शांत होता जाएगा। यानी कर्म के उपसमाधि स्वयं होते हैं। तो ये मतलब, तो अब देखो, तप बल तय विधि धरन निर्जरा, तो इसमें तप बल, बल शब्द का आया ना प्रयोग, तो अब देखो पहले नंबर का तप बल कौन सा लगेगा यहाँ, सुनना ध्यान से, जो वस्तु स्वरूप के विचार में उपयोग लगा, आप समझे ना। तो पहले उपयोग कहाँ लग रहा था, इच्छा की पूर्ति में, समझ में आ रहा है। तो वो जब तक इच्छा की पूर्ति में उपयोग जा रहा है तब तक वो तप कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। इच्छा निरोध तप है। अभी हम व्यवहार की बात कर रहे हैं स्थूल रूप से। मेले में जाने की इच्छा, तो नहीं जाना मेले में, तो इच्छा निरोध हुई कि नहीं हुई। सम्यक प्रकार की इच्छा निरोध तो तब कहलाएगी जब स्वरूप में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी यहां से शुरुआत हो गई, तो एक पहले स्टेप का तप बल हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो तप बल तय विधि धरन निर्जरा, तो वो जो अशुभ प्रकार का कर्म चल रहा था वो शांत हुआ। अब जैसे जैसे वस्तु स्वरूप का विचार चलता जाएगा, स्वरूप सन्मुखता होती जाएगी, स्वरूप ऊर्ध होता जाएगा, तो अपने आप जो राग का जो वो सफेदी उठी थी कर्मों की, वो शांत होती जाएगी ना। बात समझ गए। तो ये जितना भी है कि इच्छा का निरोध, ये तो सही है, इच्छा का निरोध तप है, इच्छा निरोधस तप, तपसा निर्जरा च, लेकिन वो इच्छा का निरोध की विधि क्या है, क्या क्या है। तो ये चीज जिसको तत्वार्थ श्रद्धान है, आत्म श्रद्धान है, आगम से जिसने जाना है, वो इस विधि को अच्छे से ज्ञान में लेता है कि स्वरूप के आश्रय से इच्छा का निरोध होता है। पॉइंट समझ में आ गया ना।
तो उसका भी एक बल है। तो तप बल ते, अब वो तप बल कहां चलेगा? भीतर। कर्मों पे बल नहीं चल रहा है। बल माने पावर, आप समझिए ना। बल का अर्थ हमेशा ये नहीं होता है धक्का मुक्की करना। देखो, माता सीता अग्नि कुंड में प्रवेश करने जा रही हैं, तो उनने कौन सा बल दिखाया वहां? बात समझ गए ना? तो उनके पास कौन सा बल है? कि शील का बल है, तप का बल है, अपने प्रति श्रद्धा का बल है। क्या कहा? सेठ सुदर्शन के पास कौन सा बल है? कि शील का बल है, सत्य का बल है। आप समझे? एक सेठ जी है ना, जोहरी बाजार में जाते हैं और वो एक बड़े जोहरी की दुकान पर प्रवेश करते हैं। एक आम आदमी तो घुस भी नहीं पाता वहां। तो कौन से बल से जा रहा है? ये धन बल से जा रहा है। उसे कहता है साहब ये पैक कर दो। तो कौन सा बल है उसके पास ये कहने का? कि उसकी परचेजिंग पावर है ना, क्रय बल, पैसा है उसके पास। तो यानी बल काम करता है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? तो ऐसे यहाँ पर इस स्वरूप का बल है। अब ध्यान से सुनना, निर्णय रूप बल तो सम्यक दृष्टि के पास है, श्रद्धा रूप बल भी है, लेकिन यहाँ जिससे विधि धरण निर्जरा गुण श्रेणी निर्जरा चालू हो रही है, ये कौन सा बल है? ये उसके उस श्रद्धा ज्ञान दोनों के साथ जो तद्रूप हुई परिणति, संयत परिणति, बात समझे? जिसके आश्रय से रागादि का भाव किया है उसने, तो एक चारित्र का बल है उसके पास। तो तप बल ते विधि धरण निर्जरा ताही सदा आचरिये। तो अब इसमें क्या कहते जा रहे हैं? कि सदा उसी रूप आचरण करना चाहिए। अब बात समझिए ना। तो क्या आचरण? आत्मा का आचरण क्या है? क्या कहा? आत्मा को कौन सा आचरण करना चाहिए? कि अपने स्वरूप में आचरण करना चाहिए। ज्ञान दीप तप तेल भर, क्या लिखा है वहां? ज्ञान दीप नीरज, ज्ञान दीप तप तेल भर। समझ में आया ना? घर सोधे ब्रह्म छोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। ये जो तेरे घर में पूरब माने पूर्व के बंधे हुए, घुसे हुए जो कर्म बैठे हैं, कर्म रूपी चोर, वे नहीं निकलने वाले हैं। उन्हें निकालने की विधि बोल क्या है? कि ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भर। बात समझ में आए? तो ज्ञान रूपी दीपक, श्रद्धा ज्ञान का दीपक, और उसमें तेल भर, एक काय का कि तप का। समझ में आया? उसका प्रकाश, उस प्रकाश से भ्रम छोड़, है ना, मिथ्यात्व को छोड़, श्रद्धा आ गई वहां पे, सम्यक ज्ञान आ गया, और सम्यक तप चारित्र आ गया। अपन समझ में आया ना? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोध है ब्रह्म छोड़। तो जब इस रूप आचरण होगा तो निश्चित ही तेरे घर में बैठे हुए कर्म रूपी चोर भगना शुरू हो जाएंगे। और बस सुनना, यही तेरा करने लायक कार्य है। ये कौन सा? कि कर्मों को भगाना। क्या ये सुनना? हाँ, कर्मों को भगाना नहीं। ये क्या मतलब है? कि जिसका प्रमाण सम्यक है वो एक कहे ज्ञान प्रमाण है कि कर्मों को भगाना है कि हाँ, और जो एकांत वाला है
वो कहे कर्मों को भगाना है कि नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी निगाह तो कर्मों पे ही अटकी पड़े है ना, प्राण उसकी सांस तो कर्मों पे है। एक कर्म मुझे दुख देते हैं, अपने आश्रव भाव मिथ्यात राग आदि को तो देखता नहीं है और कर्मों को मानता है कि ये कर्म के कारण मैं दुखी हूं। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकारी, समझ में आया ना? तो मेरा मतलब यहाँ ये है कि सम्यक ज्ञानी का तो हर कथन सम्यक है, उसके तो सारे न सम्यक है। ख्याल में आया? वो ये कहे एक कर्मों को भगाने के लिए कि हाँ, वो कहे मुझे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है कि हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब वो कह रहा है कर्मों को भगाने के लिए तो उसके ज्ञान में है क्या है? कर्मों को भगाने की बात नहीं, मुझे तो अपने स्वरूप आनंद के लिए करना है ये सब। लेकिन अभी कर्म की तरफ से चर्चा चल रही है, इसलिए कर्मों को भगाने की बात है। अब कर्मों को भगाना माने नास्ति से, अस्थि में उसमें अंडरस्टूड है कि अपने स्वरूप में मगन होंगे तभी कर्म भागेंगे। आप समझ गए ना? और जब ये कहते हैं इनने मुझे जो स्वरूप अपने आनंद के लिए करना है, तो कर्मों से तुझे कोई दिक्कत नहीं है? ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। तो ये कर्म उदय में आने दे, तो उनसे जुड़ा रहे। क्या समझ में आया? नहीं, मैं बहुत डरता हूं। क्या कहा? भव भीरु लिखा है मुनीश्वरों को। क्या कहा? ये आगम में शब्द आया है भव भीरु। भव भीरु, भीरु माने कौन होता है? डरा हुआ, जिन्हें भव का डर है। क्या बोले? मुनीश्वरों को डर है कि हाँ वे और किसी से नहीं डरते, उनका परिणाम उनका उपयोग लागादि रूप प्रवर्ते, उससे डर लगता है। कसाय का उद्गी है, कसाय में नहीं जाए, मेरा परिणाम मलिन ना हो, इस बात का डर है। क्यों? कि भव बढ़ता है। आप बात समझे ना? तो ये सारी चीजें जहां स्पष्ट हैं वहां कोई खतरा नहीं, और जिसको अनेकांत धर्मात्मक वस्तु ज्ञान में नहीं है उसका कोई भी कथन सम्यक नहीं। स्यादवाद की शरण में आके नय का अवलंबन होता है, चाहे व्यवहार नय का हो और चाहे शुद्ध नय का हो। स्यादवाद की शरण में आए बिना नय है ही नहीं, तो उसको अभी अनेकांत धर्मात्मक वस्तु उसके ज्ञान में आई ही नहीं। प्रयोजन साधने के लिए कथनचित कथन होता है, और प्रयोजन साधने के लिए स्वरूप को गौण करके तो परम शुद्ध निश्चय नय का अवलंबन लेकर अपने स्वरूप का आश्रय बढ़ाते हैं, क्योंकि वहां आने पर ही अपने को अपने रूप देखना होता है और वहां रागादि उत्पन्न नहीं होते। एकमात्र यही करने लायक पुरुषार्थ है भैया। तो बात समझ में आए? इसका नाम है तप बलते विधि धरन निर्जरा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप समझ में आए? तो विधि धरन, विधि माने कर्मों का खिरना, कर्मों का जाना। वो उदय में आने से पहले ही कर्म झर जाए, उसको निर्जरा कहते हैं। अब उदय में आने के बाद कर्मों की निर्जरा होना, इसमें कौन सी बड़प्पन की बात है? वो तो सभी की हो रही है ना। क्या समझ में आया? देवेंद्र क्या कह रहे हैं? मतलब कहने का क्या है कि जैसे हर समय कर्म उदय में आ रहे हैं और जा रहे हैं, अब हर कर्म उदय में आता है और पुद्गल परमाणु और कर्म रूप से अन्य रूप परिणमित हो जाता है, निकलता है। वो बात अलग है कि उसी समय उससे उपयोग जुड़ के नए कर्मों का आश्रव बंद भी हो रहा है, लेकिन जो कर्म उदय में आ गया वो तो चला गया ना। तो अब ये निर्जरा तो सबके ही हो रही है, इसमें कौन से बड़प्पन की बात है कि हमने निर्जरा कर रहे हैं?
निर्जरा तो वो है कि जो उदय में आए बिना कर्मों का जाना, और वो ज्ञानियों के होती है, आत्मज्ञानी की होती है, सम्यक दृष्टि की होती है, मिथ्या दृष्टि की होगी कैसे? आवाज समझ में आ रहा है? ये मतलब क्या हुआ इसका मुन्ना? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे मान लो आपको हर महीने की पहली तारीख पे, समझ गए ना, 2000 5000 की किस्त चुकाना है, ठीक है? आप हर महीने किस्त देते रहते हैं, लेकिन वो किस्त तो देते हैं 2000 की, और किसी से उधार उठा लेते हैं 10,000 का, 5,000 का। आप कहें कि देखो हम किस्त चुका रहे हैं, अरे भगवान, तुम जितनी किस्त चुका रहे हो उससे ज्यादा तो और अपना कर्जा बढ़ा रहे हो, तो इस किस्त चुकाने में क्या बड़प्पन है? क्या समझ में आए? तेरा व्यापार का, पूंजी का, धनवान का लक्षण ये नहीं है, तो क्या है? ये नया लेना तो हो जाए बंद। क्या समझ में आए? और अपने समय पे जो किस्त जा रही है वो तो जा रही है, लेकिन बिफोर टाइम क्या ये लो साहब, मतलब समझ गए ना, ये एसआई जो होती है बैंक लोन की, अपने हर महीने कटती है, उससे पहले ही भाई 50 लाख रुपए बैंक के अकाउंट में जमा कर देना, फलाना आदमी का है और उसे 20 लाख रुपए पहुंचाओ, उसकी ड्यू डेट से पहले, उसके मांगने से पहले, और नया लेना बंद। क्या समझ में आए? तो ये है कि तेरा व्यापार चला है, तेरे पास धन आना लगा है, धन का आगम बढ़ा है, ये बहादुरी की चीज तो ये है। क्या समझ में आए? ये मतलब क्या हुआ? नए कर्मों का, नए कर्जे का लेना और फिर उससे बंधना, ये बंद कर, तो यानी अपना इतना तो प्रॉफिट बढ़ा। क्या समझ में आया? और फिर उसकी इतने और वृद्धि कर कि लेना बंद करके चुकना चालू हो, और ज्यादा इतना हो कि जितनी की किस्त है उससे पहले ही और बहुत बहुत तो बिना मांगे ही देने लग जाए। अब उदाहरण समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? इसका नाम है निर्जरा, कि हमारी विशुद्धि के बल से, हमारी शुद्धता के बल से अंदर सत्ता में से बहुत बहुत कर्म ऐसे डिलीट हो जाए। क्या समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं ताहि सदा आचर्य, माने इस रूप आत्मा को सदैव आचरण करना चाहिए, इस दशा को प्राप्त करना चाहिए। अब 10वें छंद में देखो क्या कहते हैं। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, ई विधि जो सर धातत्वन की, सो समकित व्यवहारी। कि एक ऐसी अवस्था का आ जाना कि जब हमारे माथे पर किसी का एक नए पैसे का भी कर्जा नहीं रहे, सब चुक गया। यहाँ सत्ता में पड़े हुए जितने भी कर्म थे, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, उन सब का क्षय हो गया। देखो, 4 घाती कर्मों का क्षय होने पर अरहंत दशा प्रकट हो जाती है, वो आत्मा की शुद्ध दशा है। ध्यान में आ गया ना? लेकिन अभी बाहर में शरीर है, तो आयु है वहां मनुष्य आयु, गोत्र है उच्च, साता वेदनी का है, आप समझे, नाम कर्म में वहां तीर्थंकर प्रकृति का, अनंत प्रकृति का उदय चल रहा है, तो आयु नाम गोत्र वेदनीय कर्म अभी सत्ता में पड़े और उनका उदय भी चल रहा है, आप समझ गए। लेकिन ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये 4 कर्म 6 को प्राप्त हो चुके हैं।
और आत्मा के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर जो शक्ति है, गुण है, वो उनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो चुकी है। बस यानी समझ लो इस शरीर के भीतर आत्मा तो अपनी शुद्धता में आ गई, लेकिन अभी बाहर में अघातिया कर्म अभी शेष है और ये शरीर शेष है अभी 9 कर्म। आप समझ गए ना? तो जब अंतिम समय में आयु कर्म का 6 का काल आ गया, तो उस समय में यानी ये जो 4 अघातिया कर्म है ना, बस इनका उदय पूरा हो गया। अब नया तो कोई आश्रम बंद रहा नहीं है, तो बस अब ये सारे कर्म 6 को प्राप्त हुए और इधर ये जो आयु पूरी होने पर आत्मा शरीर से कोई छोड़ना ही है। अब आत्मा के साथ कोई नया कर्म है ही नहीं जो बचे, उस आत्मा को कहीं ले जाए। तो आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से वहीं के वहीं लोक के अगर भाग में जाके स्थित हो जाती है। अब उसे नया कोई शरीर नहीं मिलेगा, उसके साथ ना कोई कारमान शरीर है, ना कोई तेजस शरीर है, और आत्मा बिल्कुल उसके असंख्यात प्रदेश शुद्धता रूप हो गए और वो सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। इस अवस्था का नाम द्रव्य मोक्ष है, जहां पूर्ण निराकुलता का सुख है। कब तक? कि अनंत काल के लिए। तो यहां कहते हैं सकल कर्मते रहित अवस्था सो शिव स्थिर सुखकारी, वही स्थिर शाश्वत सुखदायक अवस्था है। तो ये मोक्ष तत्व की बात बताई। अब ये अज्ञानी क्या करता है, मोक्ष के नाम पर क्या समझता है वो? ये अज्ञानी मोक्ष तत्व में कि वो सिद्ध हो जाना मोक्ष है, ख्याल में आ गया ना? तो उसकी महिमा किस रूप से जानता है? कि वहां जन्म मरण का नाश हो जाएगा, कोई क्लेश नहीं रहेगा, बाह्य रूप से समझता है, ख्याल में आ गया? तो अब देखो पंडित जी ने कितना सुंदर लिखा है 233 नंबर के पेज कि भाई साहब, उसने जो ये जाना कि जन्म मरण रोग क्लेशादि दूर हो जाते हैं, तो फिर इन सबको दुखों को तो हर कोई दूर करना चाहता है। तेरे क्या विशेषता हुई? वहां वो सब लोकालोक को जानते हैं, तो जानने की इच्छा तो सबके ही होती है। तो गेयों को जानने की इच्छा और परम पूज्य होने की इच्छा तो सबको ही होती है। तो इसमें तेरे क्या विशेषता हुई? ख्याल में आए ना? वहां बहुत सुख है, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है। लेकिन भैया तूने उस मोक्ष की सुख की जाति को नहीं समझा। तो अभी वो सुख इंद्रिय जैसे जनित जैसा सुख मान रहा है। इससे क्या कहना चाहते हैं, जरा आप टेक्निकल बात समझना, मैं जहां से बोलने जा रहा हूं। कि इसका मतलब ये है कि उस जीव के अभी आत्मानुभूति प्रकट नहीं हुई है। बात समझ में आए? ये क्यों? क्योंकि आत्मानुभूति होने पर जो आत्म स्वभाव जनित सुख अतिनिय आनंद की कणिका वहां पर वेदन में आती, तो वो निराकुलता संबर, जहां किंचित भी शुभाशुभ राग नहीं है, तो ऐसा वहां पर जो वो निराकुलता रूप, जो भले ही कुछ क्षण के लिए ही सही उसने वेदन किया है कि भाई ये मेरा स्वभाव आश्रित स्वाश्रित स्वाधीन और आत्मजनित सुख है, स्वभाव जनित सुख है। एक जाति का सुख मोक्ष में है, ख्याल में है? इसकी पूर्णता का नाम मोक्ष है। यहां से नहीं पहचाना उसने, तो उसने अपने स्वसंवेदन से नहीं जाना। आप बात समझे? तो ये जो बाहर से मोक्ष को देखा देखी उत्कर्ष मान रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो अंतरंग जाति को नहीं पहचानता। अभी वो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, उसे अभी आत्मानुभूति नहीं। अब बात पॉइंट समझ में आ गया ना? इसलिए मिथ्या दृष्टि क्या, वहां के सुख की से जाति भाषित नहीं हुई। तो इसलिए
ये मोक्ष को भी बाहर से उत्तम मानता है। तो जब तक ऐसे मोक्ष को उत्तम मानेगा उसे मोक्ष तत्व की श्रद्धा नहीं कहेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। तो मोक्ष का सच्चा श्रद्धान उसे नहीं है। ख्याल में आ गया? तो यहां अब अपने को ये जो जीवादि सात तत्व की बात आई है उसको यथार्थ रूप में पहचानने की, जानने की आवश्यकता है। और उस यथार्थ रूप में जान के, पहचान के जब उनकी सही बिल्कुल अभी जैसा का तैसा स्वरूप ज्ञान में आए और वहां आगम से, युक्ति से जाने और इसके अभी अनुमान में आए, फिर अब उसके बल पर अभी यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, उसको इस प्रकार से श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन है का मतलब क्या? कि जो अभी कह के आए थे, क्या कह के आए थे? कारण सो व्यवहारो। अब बात समझ में आ गया कि नहीं? यानी जो निश्चय सम्यक दर्शन अभी होगा उससे पहले का कारण रूप अभी हो गया इसमें। अब इस पूर्वक जब वो सबको लेकर के अब अपने तत्व की प्रकट प्रसिद्धि करता है और पर तरफ से भिन्न होकर अपने में समा जाता है, तो वो उसका निश्चय श्रद्धा ज्ञान चारित पूर्वक मोक्ष मार्ग होता है। अब पॉइंट ख्याल में आ गया? अब आगे क्या कहते हैं? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये हुमान सम कित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। कि देव जिनेन्द्र, कि जो जिनेन्द्र देव हैं वो कैसे हैं? कि बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। इसमें तीनों लक्षण आ गए। जिसने राग द्वेष कामादि जीते, तो क्या हो गया? बीतरागी। सब जग जान लिया, क्या हो गया? सर्वज्ञ। और मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, क्या हो गया? हितोपदेश। आगे बात समझ में कि नहीं? मेरी भावना की जो पहली पंक्ति पढ़ते हैं ना, तो उसमें किनकी बात आ गई? कि बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी सच्चे देव की बात आ गई। अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। है ना? माने यहाँ पर अब निर्ग्रंथ गुरु के स्वरूप की बात आई। तो क्या कहते हैं? देव जिनेन्द्र, जिनेन्द्र जिनने इंद्रियों को जीत लिया, है ना, ऐसे देव माने बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे सच्चे देव गुरु परिग्रह बिन, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित, 24 प्रकार के परिग्रह से रहित बीतरागी गुरु और धर्म दया जुत सारो, अहिंसा में धर्म। तो देव गुरु धर्म एहु मान समकित को कारण, इन सबको सम्यक दर्शन का कारण मानना चाहिए। ख्याल में आ गया ना? मतलब क्या है? इस जीव को ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन होगा ना, इसमें निमित्त कौन पड़ेंगे? क्या धनपाल जी? इसमें निमित्त ये सच्चे देव गुरु धर्म पड़ेंगे। आई बात ख्याल में? एहु मान समकित को कारण अष्ट अंगजुत धारो, ऐसे सम्यक दर्शन को 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए।
और विशेष चर्चा अपन कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजा